मैदान में रैली आयोजित की जाएगी और रैली के माध्यम से आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर से लोगों के आने की भी संभावना है। तो 7वें स्थापना दिवस के मौके पर 7 संकल्पों के साथ आरएलपी की रैली होगी और इस दौरान मंच पर हनुमान बेनीवाल के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में ये रैली आयोजित की जाएगी जिसमें आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राजस्थान में बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी। किसानों को उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार उनका कर्ज उतारने में मदद करेगी, लेकिन इस बारिश ने अन्नदाता को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। प्रदेश में बारिश से कहां क्या हाल है, किसानों की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। आफत बनकर बरसी बारिश, 100% नुकसान हो गया। फसल तबाह, किसान बर्बाद। जल्दी तो खत्म हो रहा है, सारा इधर खत्म हो गया ना, बिल्कुल ही हम को कही आप काई को यार। किसानों की गुहार, मदद करो सरकार। राजस्थान के किसान बारिश की मार से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से कई जिलों में फसलें चौपट हो गई हैं, खेत जलमग्न हैं। हड़ौती में धान की फसल लगभग 90% तक खराब हो गई है। कम से कम मान लो 80-90% नुकसान हो गया। दाल में आधी पर गई, उसमें पानी में डूबी हुई है, वो 2-3 दिन में उगा लेगी तो वो खत्म है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिगोद और आसपास के इलाकों में गांव में पहुंचकर खेतों में फसल खराबे का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। किसान बिल्कुल अपने आप को जिस तरह से अपनी किस्मत को रो रहा है और जो हालात उसके हैं, तो वो निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैंने इसको देखा है, मैंने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों से बात करी है, मैंने कृषि सचिव विशाल राजन जी से बात करी है, उनकी जानकारी निकाला है, तो उन्होंने भी कहा कि इसको रेवेन्यू विभाग के साथ बात करके हम वापस इसकी क्रॉप कटिंग का आदेश हो जाए तो इन किसानों को बचाया जा सकता। कोटा के इटावा में पिछले 36 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश आफत बनकर के लेकर के आई है, तो सीधे तौर पर अब उम्मीद सरकार से है कि जल्द जो रिपोर्ट है वो तैयार हो और किसानों को सरकार के स्तर पर कोई बड़ी राहत मिल पाए। बूंदी में किसानों पर बारिश की दोहरी मार पड़ी है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने से अब वो भी बर्बादी के कगार पर हैं। थोड़ी राहत देगा। ये देखिए किसानों के जो खेत हैं किस प्रकार पानी से भर गए हैं और कटी हुई धान की फसल जो है उसमें भी लगभग अब ये मानिए कि खेतों के अंदर पानी भरने से ये फसल डूब गई है। ये देखिए खुद किसान जो है वो बता रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने? हमने उम्मीद लगाई थी कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी तो हमें कुछ मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन इस बार मुनाफा तो क्या, अपूटा में कम से कम 20-25 हजार रुपये और अपूटा देना पड़ेगा। हमारे इधर लोग कम से कम तो बीघे पे 30-40 हजार का नुकसान है। डूंगरपुर जिले में इस बार 1,14,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई थी। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस फसल का मुआवजा देने का कष्ट करें, मतलब इस बारिश ने ना तो घास भी नहीं रही। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर करने के लिए जरूरी बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर टकराव, सियासत में उबाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाई सवाल। बीजेपी का पलटवार, ये धर्मशाला नहीं है। बिहार की तर्ज पर प्रदेश में भी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के ऐलान के साथ ही सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और निर्वाचन आयोग को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार और चुनाव टालने की साजिश करार दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इसे इतनी जल्दबाजी में शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जैसे बिहार में नाम काटे गए वही राजस्थान में भी होने वाला है। कौन नहीं चाहेगा निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्ट है वो निष्पक्ष हो, सब पार्टी चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टी को पूछ ले रहे हो
तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं। SIR राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये SIR की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी परछरी बरकरार रहे। क्योंकि इन्होंने 2.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपए का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इधर SIR को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कई लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या धर्मशाला समझकर यहाँ रह रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मदन राठौर ने कांग्रेस और गहलोत के बयान को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, खाओ पियो, मौज करो और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ, उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए। ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70% भौतिक मैपिंग हो चुकी है। आज की हमारी जो कुल मतदाताओं की जो संख्या है 5,48,84,570 है। अब हमारी जो मतदाता सूची है कल रात को फ्रीज हो चुकी है। सो अभी इस फ्रोजन नंबर पे मतदाता सूची रहेगी। यानी इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में 5,48,84,570 मतदाता हैं। 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70.55% भौतिक मैपिंग हुई। 40 साल से ऊपर आयु के 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। 40 साल से कम आयु के 22% से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। इन सभी मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। फेज 2 में SIR वाले राज्यों में राजस्थान भौतिक मैपिंग में सबसे आगे है। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग के बयान से इतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने हैं और अंततः उपचुनाव और पंचायत चुनाव के सरगर्मियों के बीच SIR प्रक्रिया को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं अजमेर के पुष्कर मेले में करोड़ों के घोड़े और हजारों के ऊंटों के साथ ही अब भैंसों की आकर्षण भी और ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां अब अजमेर के पुष्कर मेले में इस बार भैंसा एक अलग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे एक भैंसे की कीमत 35 लाख रुपए लगाई गई है, जिसे काजू बादाम तक खिलाए जाते हैं। भैंसे के मालिक भरत सिंह के मुताबिक भैंसे की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है। यूं तो 38 महीने का यह भैंसा आमतौर पर चारा खाता है, लेकिन भरत कुमार का परिवार इसे सुंदर और आकर्षित बनाए रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी खिलाता है। पुष्कर में आए इस भैंसे को देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस भैंसे की कीमत 25 लाख रुपए लगा दी गई है, लेकिन उनकी डिमांड 35 लाख रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने पूरे परवान पर है। आप देखेंगे चारों तरफ जो है पशुधन है, घोड़े, ऊंट और जो अलग अलग
जानवर आए हुए हैं उनकी खरीद फरोख्त जो है लगातार यहाँ पर जारी है। 22 तारीख से ये जो है मेला शुरू हुआ था, अब 30 तारीख से जो है यहाँ पर धार्मिक मेले की शुरुआत होगी। इससे पहले यहाँ पर जो है कई करोड़ों रुपए के घोड़े आए हैं, ऊँट हैं जो हज़ारों रुपए के आए हैं। अब यहाँ पर जो आया है भैंसा आया है जिसकी कीमत 35 लाख रुपए जो है लगाई गई है। खास बात यह है कि इसको जो है अलग अलग चारे के साथ ड्राई फ्रूट भी खिलाते हैं, साथ ही कई ऐसी चीज़ें भी खिलाते हैं जिससे इसकी जो है ताकत बनी रहे और इसकी जो पर्सनैलिटी है वो देखने को मिलती है। इसे पालने वाले हैं गंगानगर के रहने वाले हैं भरत जी, जो इंजीनियर भी है पेशे से। इनसे जानते हैं क्या खास है इसमें और ये कितने महीने का है। सर ये 38 महीने का है और इसके जो मीटिंग कराते हैं, जो बच्चे आए हैं उनकी जोटियों के जो दूध है वो 13 लीटर टाइम का होता है, दोनों टाइम का 26 लीटर दूध है और इसकी हाइट है 5.5 फुट और 8 फुट लंबाई है। और उससे क्या अलग है इसमें सर इसके एक तो ये शांत स्वभाव का है और साबरमती मुर्रा है और इसके अगर जो बच्चा भी होगा ना वो भी कम से कम 1.5-2 लाख का जाएगा स्टार्टिंग में भी। आपने क्या डिमांड रखी है, कितने तक लग चुके हैं? सर इसके वहाँ हम हनुमानगढ़ गंगानगर मेले के अंदर लगाया था तो 25 लाख रुपए लगे, गंगानगर में कम लगे, हनुमानगढ़ में ज़्यादा लगे और अब यहाँ लेके आए हैं हमने 35 लाख रुपया इसकी डिमांड की है। और भी कोई आए हैं, आपसे संपर्क किया है किसी ने? नहीं अभी तक, आज तो सुबह ही आए थे तब करके। पालता कौन है इसको, क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं? पापा पालते हैं और मम्मी हैं घर पे, बच्चे हैं। कोई डर नहीं लगता क्योंकि इतना बड़ा है? नहीं शांत स्वभाव का है, किसी को नहीं मारता ये। तो यहाँ देखने वालों की भी भीड़ हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है, बहुत भीड़ हो रही है। सुबह के देखने आ रही है, जब से ये हमने ये गाड़ी से उतारा है नीचे तब से भी भीड़ लगी पड़ी है। ठीक है, तो ये है युवराज जो बता रहे हैं कि 35 लाख रुपए इसकी डिमांड है। इसके आने के बाद से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इसकी फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए मौजूद हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसको देखने के बाद इनका कहना है कि काफ़ी प्रसिद्ध भेंडा जो है भैंसा है और इसको ख़रीदने के लिए जी 35 लाख रुपए इनकी डिमांड है, 25 लाख रुपए लग चुके हैं। और ऐसे ही कई जो है तस्वीरें पुष्कर मेले में देखने को मिल रही हैं, चाहे ऊँट हों चाहे घोड़े हों, अलग अलग नस्ल के यहाँ पर पहुँचे हैं और उसको खरीदने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने मिट्टी पर कलाकृति बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने 1 लाख टन बालू मिट्टी से गौरक्षा के लोक देवता तेजाजी महाराज की भव्य कलाकृति बनाई, जिसमें उनकी पूरी जीवनी को प्रदर्शित किया गया। इसे बनाने में अजय रावत को 1 महीने का समय लगा और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थानी परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हुए अलग अलग कई कलाकृतियां भी बनाई हैं, जिसमें पधारू महारे देश और भगवान खाटू श्याम बालाजी महाराज भी शामिल है। तो वहीं अजय रावत ने प्रेमानंद जी महाराज को भी मिट्टी पर उकेरते हुए कलाकृति बनाई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए 30 कलाकृति बनाई है, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। पुष्कर मेले में सैंड आर्ट पार्क में यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बालू रेत की कलाकृति तैयार की है, जिसमें इस बार एक वीर तेजाजी महाराज की बहुत ही बड़ी कलाकृति मैंने 1 महीने की मेहनत से और 1 लाख टन लगभग बालू रेत इकट्ठी करके ऊंचाई देके इसको बनाई है। ये अब तक की पर्टिकुलर किसी पर्सन की सबसे बड़ी आर्ट है और इसमें मैंने गौ माता के साथ में वीर तेजाजी को हल चलाते हुए उनका विवाह, ये सब मैंने घोड़े पर सवार तेजाजी महाराज है ये दिखाया है। और साथ ही प्रेमानंद जी महाराज है, खाटू श्याम जी है, महाराणा प्रताप है, ऊँटों के काफिला है और राजस्थानी घर है, लेपर्ड सब। आपको बता दें, चारों मुख्य आरोपियों की रिमांड पूरी हो चुकी है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों से पूछताछ के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 2 दिन के अतिरिक्त रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट। दरअसल चारों मुख्य आरोपियों की जो रिमांड है वो पूरी हो गई थी। ऐसे में आज उन्हें एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए और कार्रवाई के लिए जो रिमांड है उसको और बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के अतिरिक्त रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डीडवाना से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिन के अतिरिक्त रिमांड को बढ़ा दिया है। तो रमेश रुलानिया हत्याकांड में चारों मुख्य आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता
प्रकाश हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, अब चारों आरोपियों की रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। इसके अलावा और क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई इस मामले में? जी, पुलिस ने चारों आरोपियों का 4 दिन का एक्स्ट्रा रिमांड 2 दिन का एक्स्ट्रा रिमांड मांगा गया है। इस दौरान पुलिस का कहना था कि अभी तक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पिछले 10 दिनों में आरोपियों को जो घटनास्थल था, साथ ही जहां जहां इन्होंने हथियार और जहां गाड़ी छोड़ी थी, वहां पर पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया और हत्याकांड को लेकर काफी जानकारी भी इकट्ठा की। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी आरोपियों द्वारा और जानकारी देना बाकी है, जिसको लेकर पुलिस ने अतिरिक्त 2 दिन का रिमांड मांगा गया था, जो उनको मिल गया है। और पुलिस चारों आरोपियों को लेकर थाने पहुंची है और आगे की पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल प्रकाश, इससे पहले अब तक जो रिमांड थी उसमें ही पूछताछ की जा रही थी, उसमें कुछ खुलासे हुए हैं? कोई तथ्य पुलिस के हाथ लगे हों? फिलहाल कोई खुलासा इस बात का कोर्ट में किया गया हो? अभी तक पुलिस द्वारा इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। एसपी नेमीचंद खारिया ने बताया कि अभी तक पिछले 10 दिनों में काफी कुछ जानकारियां मिली है, लेकिन वो जानकारी हम मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मुख्य आरोपी है उनके पास है पुलिस, और जल्द ही इस मामले में मुख्य आरोपियों और भी कुछ आरोपियों का खुलासा कर उनको गिरफ्तार करेगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां टाइगर सफारी में गाड़ी फंस गई और सामने टाइगर आ गया। इस दौरान पर्यटक दहशत में आ गए। कुछ देर तक गाड़ी ट्रैक पर ही फंसी रही। सूचना पर दूसरी गाड़ी मौके पर आई और पर्यटक को उस वाहन में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस दौरान पर्यटकों में डर का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर सफारी की तस्वीरें हैं, जहां ट्रैक पर गाड़ी फंसने के बाद इसमें मौजूद पर्यटकों में एक डर का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सफारी के दौरान एक तरफ जहां गाड़ी फंसी तो वहीं दूसरी तरफ सामने से टाइगर आ गया, जो कि काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। इसके बाद वहां पर दूसरे वाहन को भेजा गया और पर्यटकों को दूसरे वाहन में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस दौरान जो पर्यटक हैं उनमें डर का माहौल भी देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रणथंभौर में सफारी के दौरान ट्रैक पर गाड़ी फंसी और टाइगर सामने आ गया। इस बस से इवैक्यूएट करके दूसरी बस में लेके जा रहे हैं। तो अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये रणथंभौर की जंगल सफारी की तस्वीरें हैं, जहां पर्यटकों को सफारी पर लेकर गई एक वैन, जो कि ट्रैक में जाकर फंस गई। ट्रैक में एक गड्ढा होने के चलते वहां पर ये वैन फंस गई और इस दौरान सामने से एक टाइगर आ गया, जो कि काफी देर तक उस वैन के आसपास ही मौजूद रहा। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान की तस्वीरें, जहां एक तरफ वाहन जो है वो ट्रैक में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ वहां पर टाइगर बैठा हुआ है। हालांकि इसके बाद तुरंत जो सफारी टीम है उन्हें सूचित किया गया और दूसरा वाहन मौके पर भेजा गया और उसके बाद पर्यटकों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस दौरान लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। वहीं रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मनीष ने बताया कि शेर सिंह मीणा भोपाल मंडल के बीना में पदस्थ हैं। उसने 2019 में प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बिठाया था और रेलवे आरोपी शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। तो शेर सिंह रिश्ते में पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा का साला है। शिकायतकर्ता मनीष मीणा ने यह भी बताया कि 2023 में उसकी पत्नी सपना मीणा की जगह राजेंद्र मीणा ने 15 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा से परीक्षा दिलवाई थी। पास होने पर सपना नौकरी पर तो लग गई, लेकिन पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो मनीष मीणा ने शिकायत रेलवे बोर्ड से की। इधर रेलवे परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर शिकायत में राजेंद्र मीणा के साले शेर सिंह मीणा का भी नाम शामिल था और उसे भी अब बर्खास्त किया जा चुका है।